नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नकुल अरोड़ा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ISO के बारे में। ISO के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे जिससे कि आप इस स्टैंडर्ड का, इन सभी स्टैंडर्ड्स का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, चाहे वो व्यापारी हो या वो हमारे प्रोफेशनल्स हो जो कि व्यापारियों को इसकी सही सलाह दे सकें। पहली बात तो ISO जो है, इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ISO कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है। दिस इज द फर्स्ट मिथ दैट ISO से कोई सर्टिफिकेशन हुआ है। ISO स्टैंडर्ड्स बनाता है, स्टैंडर्ड्स के ऊपर सर्टिफिकेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सर्टिफाइंग बॉडीज करती हैं, जिन्हें हम ISO कंपनीज कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड जो होता है एक प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस के रिलेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इकट्ठा करता है। जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो इकट्ठे आते हैं एक टीम की तरह। जैसे एक म्यूजिक बनाया जाता है, उस म्यूजिक की तरह एक स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं। अलग अलग लोग अपने ओपिनियंस देते हैं, फिर वोटिंग प्रोसेस होता है जिससे कि एक स्टैंडर्ड उभर के आता है। अब ये जो ISO के स्टैंडर्ड्स है ना, ये सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, ये कई अलग अलग चीजों पे ISO के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। कैसी चीजों पर? देखिए, फूड सेफ्टी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली जब हम ISO की बात करेंगे ना मार्केट में, तो हम बात करते हैं ISO 9001 की। वो है क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। क्वालिटी के मापदंडों का जो स्टैंडर्ड है वो है ISO 9001। तो ISO में सबसे कॉमन बात होती है क्वालिटी एश्योरेंस की, बट हेल्थ एंड सेफ्टी, IT सिक्योरिटी, हर चीज के स्टैंडर्ड्स ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड बनाता है और उनको हमारे तक पहुंचाता भी है। अब ISO का जो सर्टिफिकेट है, ये आपको लेना कैसे है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लेने के फायदे क्या हैं। देखिए, आमतौर पर व्यापारी को इससे सबसे बड़े फायदे होते हैं कि ये छोटे बड़े सब व्यापारियों के लिए वैलिड है। उसके बाद इससे एक बेटर इंटरनल मैनेजमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन में, वेस्टेज कम हो जाती है और उसके अलावा एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट जैसी चीजें बहुत बढ़ती हैं। साथ ही साथ कंसिस्टेंट आउटकम्स आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसके आउटकम्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। और आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, इन स्टैंडर्ड्स की वजह से ग्लोबली पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। और आपको और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आपको बिजनेस करना है, चाहे आपके सप्लायर्स हो चाहे आपके बायर्स हो, वो भी ISO सर्टिफाइड है, आप भी ISO सर्टिफाइड हो, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे कस्टमर्स की। कस्टमर्स क्यों ISO स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, या उनको क्या बेनिफिट होता है? एक तो मिस्टेक्स मिनिमम होंगी। जब वो बाइंग कर रहे हैं और एक ISO सर्टिफाइड कंपनी से बाइंग करेंगे तो वहां पे मिस्टेक्स के चांसेस कम है। जैसे कि अब आने वाले दिनों में, अब हम कोविड-19 के बाद, जैसे कि एक कॉर्पोरेट कंपनी किसी केटरर को हायर करेगी, तो उसके लिए एक ISO सर्टिफाइड केटरर जो कि हेल्थ एंड हाइजीन प्लस फूड सेफ्टी का जो ISO सर्टिफिकेट लेके आएगा, वो ज्यादा भरोसेमंद होगा। तो ISO सर्टिफिकेट के बहुत डीप बेनिफिट्स कस्टमर के लिए भी हैं। इससे रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इससे प्रोडक्ट की जो शेड्यूलिंग और डिलीवरी है ना, वो भी और ज्यादा रिलायबल हो जाती है। कितनी तरह के ISO होते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि ISO में 9001 2008, अब ये 2015 भी है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है। इसके बाद OHSAS 18001, ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स का स्टैंडर्ड। इसके बाद ISO 37001 एंटी ब्राइबरी, रिश्वत के अगेंस्ट एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट जो होता है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो है ISO 37001। ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है। ऐसे ही 27001, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका बेहतरीन है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, कंप्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो आता है आपका ISO 10002 में। उसके बाद आप बात करेंगे ISO 14001 by 2015 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। मेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स
कुछ यही स्टैंडर्ड्स हैं जहां पर आपको ISO में सर्टिफिकेशन लेना होता है। आपको सबसे पहले तो यही चूज करना है सर कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए कौन सा। आपने चूज कर लिया आपको कौन सा स्टैंडर्ड चाहिए। अब जाहिर सी बात है आप ये जानना चाहते हो कि साहब आपने ये बता दिया कि स्टैंडर्ड कौन सा लेना है, अब इस स्टैंडर्ड को लेना कैसे है। देखिए सबसे पहले इसका स्टेप है आप अपनी ISO सर्टिफाइंग बॉडी जो है, यानी कि मैंने आपको बताया कि ISO का सर्टिफिकेट, ISO कुछ नहीं देता, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, वो सिर्फ स्टैंडर्ड बनाता है। उस स्टैंडर्ड पे सर्टिफाई करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो ये रहा आपके साइट पे प्रोसेस जिसमें लिखा है कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे, कैसे चूज करेंगे अपनी ISO सर्टिफाइंग बॉडी को। अगली बार सबसे पहले आप सेवरल ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइडर्स को इवैल्यूएट कीजिए, उसमें देखिए क्या वो CASCO कास्को के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ये एक ISO कमेटी है जो इश्यूज रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन या कंफर्मिटी असेसमेंट से डील करती है। इसके बाद आप देखिए क्या ये ISO बॉडी जो है, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी अक्रेडिटेड है या नहीं है। देखिए अक्रेडिटेशन कंपलसरी तो नहीं है, पर उनको रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती है ISO एक्रेडिटेशन बॉडीज की। तो आई वुड जस्ट से दैट accredited certifying authority has a better advantage. There are different reasons for going for this, but it is a better call. But again, this is not mandatory. You can take a judgment call, but again, I'll say this is a better judgment call to take. If you have an option between two, one is accredited and one is not, go for the accredited one. अब इसके बाद आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कीजिए, यानी जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी सर्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर वो कंपनी जिसे ISO सर्टिफिकेशन देना है, प्लस अपने बीच में एक क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कीजिए। सबसे पहले एक एक्शन प्लान बनाइए, एक्शन प्लान ऑफ सर्टिफिकेशन। उस एक्शन प्लान का इनिशियल सर्टिफिकेशन ऑडिट किया जाएगा। पहले इनिशियली सर्टिफिकेशन देने से पहले एक ऑडिट होता है, जिसके बाद ISO की सर्टिफिकेशन कंप्लीट की जाती है और उसके बाद कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सर्विलेंस ऑडिट्स होते हैं। सर्विलेंस ऑडिट्स का पर्पस सिर्फ इतना है कि वो चेक कर लें कि आप ISO सर्टिफाइड हैं, तो क्या आप अभी भी उन स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप पूछेंगे मुझसे कॉस्ट कितनी है। सर ये कॉस्ट की बात थोड़ी सी ISO में डिफर कर जाइएगा, बिकॉज ISO सर्टिफिकेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं ये ISO सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के ऊपर है कि वो कितना कॉस्ट चार्ज करे। इसके क्या रीजंस होते हैं कॉस्ट के, वो मैं आपको बता सकता हूं। कितने एम्प्लॉइज हैं आपके यहाँ, कितने प्रोसेसेस हैं, कितने रिस्क एसोसिएटेड हैं, या कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है मैनेजमेंट सिस्टम में, या कितनी शिफ्ट्स काम होता है, या काम कितना होता है। अगेन टाइम भी हम ISO सर्टिफिकेशन का एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाजन टाइम में अगर आपको बताऊं एक्सपीरियंस से, तो वो ये है, एक स्मॉल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो लगभग 6 से 8 महीने 6 to 8 मंथ्स में आपका ISO सर्टिफिकेशन आता है। एक मीडियम साइज की ऑर्गेनाइजेशन का 8 से 12 महीने में, और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 12 से 15 महीने, 1 से सवा साल का वक्त लगता है आपको ISO सर्टिफिकेशन लेने में। आपको इन ISO सर्टिफाइंग बॉडीज का डिसीजन लेना होता है। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, वो सब आपके लिए करके देंगे। हाउएवर कौन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है ये आप खुद सर्च कीजिए। मैं किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नाम लेकर यहां पर किसी का कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूं। आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है, उन्हें हायर कीजिए, उनकी रिक्विजिट फीस पे कीजिए और आप ISO सर्टिफिकेशन जरूर लीजिए फॉर द बेनिफिट्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे। जाइए और इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन का लाभ उठाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए टैक्स फॉर वेल्थ के साथ।